इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा एनुअल एग्जाम के लिए जो है फिजिक्स का जो है आज सेट कोड ए लाया हूं। और हाँ, एग्जाम में आज का अगर टेस्ट जानिएगा, यह समझ लीजिए आप सभी स्टूडेंट एग्जाम हॉल में बैठ चुके हो, आपके सामने क्वेश्चन पेपर मिल चुका है और आज का टेस्ट सभी जो बच्चे बाद में कि जब भी यह वीडियो आपके पास रिकमेंड करता है, अगर आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि आखिर आप 2023 परीक्षा में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा और कहां से। यहां से क्वेश्चन तो लड़ेगा ही लड़ेगा और साथ ही आपको पता चलेगा कि आप लोगों को जो तैयारी का लेवल है वह कितना है। ये कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना अति आवश्यक है और 70 में से अगर आप लोग 35 क्वेश्चन के अभी आज के सेशन में जवाब दे देते हैं, समझ लीजिए एग्जाम में जाकर भौकाल मचाओगे। ये कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना जरूरी है। और आपके यहां पर देखिए प्रश्न एक और साथ ही यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले देखिए प्रश्न संख्या आपका 1 से 70 तक क्या है, प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प देंगे जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर ओएमआर सीट में देना। तो फिलहाल आपका जो ओएमआर सीट जो है वो आपका चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन है। और आज का पहला प्रश्न देख लीजिए, क्या धांसू क्वेश्चन लाओ, सीधे परीक्षा में छपेगा, लिख के रख लीजिए। देखिए बात हो रही आज का पहला प्रश्न क्या पूछा जाए, प्रकाश का वेग जो महत्तम होता है, प्रकाश का वेग महत्तम किसमें होता है। बात हो रही क्या, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन डैश की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, हवा में होगा, शीशा में होगा, पानी में होगा या निर्वात की बात हो रही है। तो जितने स्टूडेंट ऑप्शन इसका डी चूज कर रहे हो यानी निर्वात चूज की, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। समझ लीजिए 1 नंबर आपके एग्जाम 2023 परीक्षा के लिए बन चुका है। बहुत बढ़िया, याद है प्रकाश का वेग जो महत्तम होता है किसमें होता है, निर्वात में होता है। क्या बात है मेरे धुरंधर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। बताओ जरा, लेंस की जो क्षमता जो होती है इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है। जूल होता है, डायोप्टर होगा या कैंडेला हो जाएगा या वॉट होगा। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। 2009 और 2014 परीक्षा में आपके एग्जाम में छपा है ऑलरेडी प्रश्न और सीधे 2023 परीक्षा में छपेगा। तो जो बच्चे ऑप्शन इसका बी चूज किए, डायोप्टर चूज करे, उनका बिल्कुल ही सही जवाब दे रहे हो। याद रखना बात हो रही लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में 3 पूछा जाए, क्या भूत रंगों के जो है ना प्रेषण में जो प्रयुक्त आवृत्ति प्रयास होता है। भूत रंगों में जो है ना प्रयुक्त जो आवृत्ति प्रयास होता है, लेकिन कितना से कितना हर्ट्ज होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। तो याद ना 500 किलो हर्ट्ज से जो है 1500 किलो हर्ट्ज होता है। जो बच्चे ऑप्शन का बी चूज किए, बहुत बढ़िया और सभी के सभी बच्चे भी 3 में 3 सही कर दिए। क्या बात है मेरे धुरंधर स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट तो एकदम आग लगा दिया आज के सेशन में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है क्या अल्फा कण है, लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है और सीधे आपकी परीक्षा में छपेगा क्वेश्चन। फटाफट आंसर को, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बात हो रही अल्फा कण है, बोलोगे सर अल्फा कण क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल भी नहीं है। हीलियम का परमाणु है, ये भी नहीं है। हाइड्रोजन का नाभिक है, ये भी नहीं है। अब बोलोगे सर आंसर क्या होगा, ये देखो हीलियम का नाभिक है। क्या होगा, हीलियम का नाभिक, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। याद है ना अल्फा कण जो है ये आपका हीलियम का नाभिक है। क्या बात है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों ने तो कमाल कर दिए। होता ना जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, या आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में गूंज होना चाहिए और एग्जाम का जुनून होना चाहिए। और सभी बच्चे एकदम आज के सेशन में तो बहुत बढ़िया मूड में दिख रहे हो। चैट सेक्शन में इतना प्यारा प्यारा जवाब आ रहा है ना, एकदम दिल खुश हो गया है ना, दिल तो हौले हौले हो गया। एक गाना नहीं है, हौले हौले हो गया, पता नहीं गाना है कि नहीं है, लेकिन सुने हैं, दिल तो हौले हौले हो गए, इतना ही याद है ना। तो देखिए बात तो परमाणु जो होता है ना, इसके नाभिक में अवश्य रहेगा। लगातार 3-4 साल एग्जाम में ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो परमाणु के नाभिक जो होता है ना, इसमें जो अवश्य रहेगा वो क्या रहा, न्यूट्रॉन रहता है, नहीं पॉजिट्रॉन रहता है, नहीं इलेक्ट्रॉन रहता है क्या, प्रोटॉन रहता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन ए वाले बच्चे बिल्कुल 100% छात्र ने आज इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दिया और बहुत बच्चे ने 5 में 5 करेक्ट कर दिया। शाबाश मेरे शेरों से नहीं हो। लल्लन टॉप क्वेश्चन आ चुका है, रसगुल्ला वाला क्वेश्चन आंसर लगाओ। मूल गेट है, बताओ मूल गेट कौन होगा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा 2023 परीक्षा में सीधे छपेगा। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या, बात हो रही क्या, मूल गेट है ना। मूल गेट क्या होगा, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। तो हमने आपको बहुत बार क्लास में हमने आपको बताया था, एंड हो, और हो, नोट, ये सभी के सभी क्या है, मूल गेट है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। जो बच्चे ऑप्शन का डी चूज करे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है ना।
एकदम जबरदस्त आंसर दे रहे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 7। क्वेश्चन में 7 पूछा जाए क्या प्रकाश के रंग का कारण क्या है? बताओ इसके रंग का कारण क्या है? इसकी आवृत्ति है, इसका वेग है, या इसकी कला है, या इसका आयाम है? 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर लगो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश के रंग का कारण पूछा जा रहा है, बताओ जरा इसका रीजन पूछा जा रहा है। यहां पर देख लीजिए, इसका रीजन पूछा जाए क्या? इसकी आवृत्ति, या इसकी वेग, या इसकी कला, या इसकी आयाम, यानी इसका आयाम होगा। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, नजर के सामने, जिगर के पास, और सभी बच्चे इस वेलोसिटी जो बच्चे चूज किए, इसका वेग, गजब का धांसू आंसर दिए, वाह रे वीर। आप लोग तो एग्जाम में तो छक्का छोड़ा दोगे क्वेश्चन का, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 8 पूछा जा रहा है क्या? ताप वृद्धि के जो है ना, देखिए बात हो रही ताप बढ़ने से अर्धचालक जो है ना, अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, इंक्रीज होगा, या आपका डिक्रीजेस होगा यानी घटता है, या रिमेन्स अनचेंज रहेगा, या बिकम्स जो है जीरो होगा, या शून्य हो जाता है। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो जितनी स्टूडेंट ऑप्शन में इसका बी चूज कर रहे हो, घटता है, डिक्रीजेस चूज किए, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। याद रखना ताप बढ़ने से जो अर्धचालक जो होता है इसका विशिष्ट प्रतिरोध भी घटता। अगर ताप बढ़ेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। ऑप्शन बी लगा दिए, गजब, एकदम धांसू आंसर दे रहे हो, एकदम रसगुल्ला वाला आंसर लगा रहे हो और गजब दे रहे हो, बहुत बढ़िया। आप लोगों के अंदर वो जोश और जुनून दिख रहा है, और एग्जाम में जो है ना 400 450 लाने का जो जोश और जज्बा दिख रहा है, एकदम जबरदस्त है। देखिए बात रही क्या, खगोलीय जो दूरदर्शक होता है इसमें पूछ रहा है अंतिम प्रतिबिंब होता है। अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और सीधा होगा, या वास्तविक और उल्टा होगा, या काल्पनिक और उल्टा होगा? बताओ, या काल्पनिक और सीधा। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो याद रखना अगर खगोलीय दूरदर्शक अगर पूछा जाए, दूरदर्शक में जो अंतिम प्रतिबिंब होगा, यानी देखो फाइनल इमेज की बात हो रही, तो फाइनल इमेज कैसा होगा पता है? ये आपका काल्पनिक तो होगा ही होगा, लेकिन उल्टा भी होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जो बच्चे ऑप्शन सी लगा दिए, एकदम जबरदस्त आंसर दिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए आ चुका है रसगुल्ला वाला क्वेश्चन, फटाफट आंसर लगो। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? जितने बच्चे सभी का सभी स्टूडेंट का आंसर होना चाहिए। हम सभी के सबका नाम देख रहे हैं ना, सबका नाम एकदम दिख रहा है स्क्रीन पर, सभी का नाम हम गौर से देख रहे हैं कितने बच्चे करेक्ट दे रहे हैं, और बहुत बच्चे आंसर नहीं लगा रहे हो। बताओ जरा आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ, आंसर तो सबको देना है ना। चलिए यहां पर बात हो रही क्या, नामांकित में जो पूछा किससे महत्तम वेदन क्षमता है? महत्तम वेदन क्षमता किसके पास है? बताओ, एक्स किरणें होगा, या कैथोड किरणें होगा, या अल्फा किरणें होगा, या गामा किरणें होगा? 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। तो अगर बात हो महत्तम वेदन क्षमता की बात हो रही है, तो महत्तम वेदन क्षमता आपका क्या होता है? गामा किरणें हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? गामा रेज हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जितने बच्चे ऑप्शन डी दिए, बहुत बढ़िया, क्या बात है, एकदम धांसू तैयारी है। अब देखिए उससे भी धांसू क्वेश्चन आ चुका है। बात हो रही है 1 ग्राम पदार्थ जो इसका समतुल्य ऊर्जा होती है। जितने स्टूडेंट ने फटाफट आंसर लगो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सीधे एग्जाम में छपेगा प्रश्न। देखिए 1 ग्राम पदार्थ की बात हो रही है, इसकी जो समतुल्य ऊर्जा होगी कितनी? अब बोलोगे देखो बात हो रही है किसकी? 1 ग्राम समतुल्य जो है 1 ग्राम पदार्थ है, इसकी समतुल्य ऊर्जा की बात हो रही है, कितनी होगी? आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर लगो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 1 ग्राम जो पदार्थ है इसकी समतुल्य ऊर्जा होती है, कितनी होती है? 9 × 10⁻³ जो है 13 जूल होती है। तो ऑप्शन की अगर बात की जाए ए, जितने स्टूडेंट ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का चूज किए, एकदम जबरदस्त आंसर दे रहे हो धुरंधर स्टूडेंट। आपका ना ही कोई तोड़ होगा, ना ही आपका कोई जोर होगा, ना ही आपका कोई जवाब होगा। गजब कर दिए, एकदम ढाक दिए क्वेश्चन को, है ना। देखिए बात हो रही क्या, नामांकित में जो है किसका बदनांक सबसे अधिक होता है? अब देखिए किसका बदनांक जो है सबसे अधिक होगा, फटाफट आंसर लगाओ। कांच का, या पानी, लोहा, या हीरा की बात हो रही, ग्लास होगा, या वाटर, आयरन, या डायमंड की बात हो रही है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? और जितने बच्चे आंसर नहीं दे रहे, याद रखना आप बहुत सारे बच्चे सोचते रह जाते हैं, आपको पता ना सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, इसके लिए चलना भी जरूरी है। मंजिल आप सभी का इंतजार कर रही है, आप लोग मेहनत तो कीजिए, मंजिल है ना, आपका जो मंजिल है वो आप पर फिदा होने के लिए तैयार है। तो मेहनत करने में कसर बिल्कुल भी नहीं करना, और साथ ही साथ आंसर देने में भी कसर नहीं करना है। तो फटाफट आंसर लगाते चलिए सभी बच्चे। देखिए बात हो रही क्या, निम्नलिखित में किसका बदनांक सबसे अधिक होगा? सबसे अधिक की बात हो रही है, और आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। जितने स्टूडेंट ऑप्शन इसका डी चूज की, हीरा चूज करो यानी डायमंड चूज की, उनका बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। याद ना जब भी बात हो सबसे अधिक होता है किसका होता है? डायमंड का, है ना। क्या अधिक होता है? तो बदनांक सबसे अधिक होता है डायमंड का, ठीक है ना। याद रखना, एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, आवेश का
देखिए बात हो रही आवेश का बीमा पूछा जा रहा है, तो आवेश का बीमा 80 हो जाएगा ना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 14। देखिए पाथ और एक एप्सिलॉन नोट जो है ना, इसका पूछा जाए मात्रा क्या होगी। एग्जाम में ये हर हाल में छपने वाला ही क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे एकदम फटाफट याद कर लीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, हाथ छोड़ देता ना। देखिए बात हो एप्सिलॉन नोट जो है पूछा है मात्रक है, तो फैराडे प्रति मीटर का हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अच्छी तरह से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न, 15 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न, 15 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए क्या, विद्युतशीलता जो इसका ऐसा है मात्रा क्या होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक पूछा जाए क्या होता है, तो क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर जो है कूलाम स्क्वायर, यानी ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जितने स्टूडेंट ऑप्शन ए इसका चूज किए उनका बिल्कुल ही गजब का आंसर दे रहे हो, और जितने बच्चे ईमानदारी से, आपको बार बार ये ना कहने पड़े, लाइक आप लोग कीजिए ईमानदारी से, एकदम दिल से एकदम लाइक बटन दाब दीजिए, एकदम दबा दीजिए, है ना, पूरे जोश और जुनून के साथ। सभी के सभी बच्चे जितने स्टूडेंट मेरा वॉइस सुन रहे हैं एकदम प्यार से लाइक कर दीजिए, एकदम प्यार से, है ना। देखिए बात हो रही 16 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या, एक स्ट्रेट गुलाम बराबर पूछा जाए डैश गुलाम होता है। 2011 एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और सीधे आपके 2023 परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए बात हो रही एक स्ट्रेट गुलाम जो होता है पूछा कितने गुलाम के इक्वल होता है, बताओ जरा, आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए जरा। तो ये जो एक स्ट्रेट गुलाम होता है 1/3 इंटू 10⁻⁹ जो है गुलाम के इक्वल होता है। तो ऑप्शन की अगर बात की जाए, ढूंढो जरा, ढूंढो कहां पर ऑप्शन दिख रहा है। देखिए ऑप्शन क्या होगा, यहां पर डी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जो बच्चे ऑप्शंस का डी दे रहे हो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। एक स्ट्रेट गुलाम जो होता है क्या होता है, 1/3 इंटू 10⁻⁹ जो है गुलाम होता है। अच्छी तरह से याद रखना, डी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए, बहुत बढ़िया। आज के टेस्ट में अभी तक का परफॉर्मेंस एकदम गगनचुम्बी है, आप लोगों का जवाब आ रहा है एकदम धांसू। देखिए बात हुई धातु का जो प्रवेदांक होता है क्या होता है, बताओ, जो 0 होगा या अनंत हो जाएगा, या आपका +1 होगा या माइनस होगा। 2009 में क्वेश्चन पूछा गया, सीधे एग्जाम में छपेगा प्रश्न, फटाफट आंसर लगो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न देखिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो धातु का प्रवेदांक पूछा, प्रवेदुतांक जो होता है ना, ये पूछा जा रहा है क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, पदेजरती आपका अनंत होता है। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है, इनफिनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये तो रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है। बात हो रही क्या, एक कूलाम आवेश जो है बराबर होता है, एक कूलाम जो आप चार्ज इज इक्वल टू डैश की बात हो रही है, यानी एक कूलाम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू डैश की बात हो रही है। बताइए एक कूलाम जो आवेश जो है किसके इक्वल होता है, यानी किसके बराबर होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जा रहा है, फटाफट आंसर लगो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। तो देखो एक कूलाम आवेश की बात हो, एक कूलाम चार्ज की बात हो रही है ना, बताओ जरा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड। तो ये जो इक्वल होता है किसके होता है, 3 इंटू 10⁻⁹ जो है 9 ESU के इक्वल होता है। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो बच्चे ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, एकदम जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 पूछा जाए क्या, चुंबकीय जो विषुवत रेखा पर नवन कोण का मान होता है। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में इस प्रकार का 1 से 2 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो सभी बच्चे स्टार लगा के रख लीजिए, छपेगा क्वेश्चन एग्जाम में। देखिए बात हो रही क्या, चुंबकीय जो है ना विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है। नमन कोण का जो मान होता है वो इस पे कितना होता है, 0 डिग्री। आंसर को देखो कहां पर दिख रहा है, आंसर दिख गया, बोलोगे बिल्कुल सर जी। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 20 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या, चुंबकीय प्रेरण का जो एसआई मात्रक क्या होगा। देखिए बात तो चुंबकीय प्रेरण की बात हो रही है, अब इसका जो एसआई यूनिट पूछा जाए, इसका एसआई यूनिट पूछा जा रहा है क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, पर दिया जा रहा है, इसका एसआई यूनिट जो होता है टेस्ला होता है। क्या होगा, टेस्ला, यानी जिसे टी से सूचित किया जाता है, ये भी याद रखना। और जब भी पूछा जाए चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रक क्या होता है, टेस्ला। और अभी तक सभी के सभी बच्चे 20 में 20 लाने वाले बच्चे की जो ना संख्या अनंत है, एकदम लिमिट नहीं है, एकदम जबरदस्त अभी तक का परफॉर्मेंस रहा। लेकिन अभी पिक्चर अभी बाकी है ना, अभी तो पास कहां की हो, अभी कम से कम 35 क्वेश्चन का सही जवाब दिए, अगर 70 में से अगर 35 नंबर भी अगर ऑब्जेक्टिव करेक्ट कर रहे हो आज के सेशन में, तो तैयारी का लेवल एकदम समझ लीजिए सुपर है। और सिर्फ इस तैयारी को आगे क्या करना, एकदम कंटिन्यू रखना, एकदम जारी रखना है। एग्जाम में आपको 35 में 35 आप लोग जो है ना सही करके आ जाओगे। देखिए बात हो रही सरल सूक्ष्मदर्शी की जो है आवर्धन क्षमता क्या होती है।
बताओ जरा सरल सूक्ष्मदर्शी का आवेदन क्षमता क्या होगी। आपके पास चार ऑप्शन है, पर दिया जरा फटाफट आंसर लगो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवेदन क्षमता होती है यह होती है 1 प्लस क्या होगा D/F हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन इसका सी चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, खगोलीय दूरदर्शी की बात हो रही है। इसमें जो पूछा जाए अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक व सीधा होगा या वास्तविक व उल्टा होगा या आभासी व सीधा या आभासी व उल्टा की बात हो रही है। आपके पास चार ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो जो बच्चे ऑप्शन का डी चूज कर रहे हो आभासी और उल्टा, उनका बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। याद रखना एकदम धांसू आंसर दिए, वेरी गुड। याद रखना खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी और साथ ही साथ क्या होगा उल्टा भी होगा। वेरी नाइस, आप लोगों का जवाब आ रहा है, एकदम धांसू आंसर दे रहे हो। देखिए बात हो रही पतली झिल्ली की जो रंगीन दिखने का कारण क्या है। अब देखिए बात हो रही क्या, यहां पर रीजन पूछा जा रहा है क्या है, तो पतली झिल्ली की बात हो रही, इसके जो ना रंगीन दिखने का क्या कारण है। आपके पास चार ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो इसका क्या कारण है, प्रकीर्णन कारण है या व्यतिकरण होगा या विवर्तन होगा या ध्रुवन होगा। आपके नजर के सामने चार ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर लगो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बोलोगे सर जी यहां पर बात हो रही पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण क्या होता है, व्यतिकरण हो जाएगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इंटरफेरेंस, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 24 पूछा जाए क्या, इन धनुष का निर्माण जो है जिस कारण से होता हुआ क्या है, प्रकीर्णन होगा, विवर्तन होगा, वर्ण विक्षेपण होगा या अपवर्तन होगा। आपके नजर के सामने चार ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर लगो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। और जितने स्टूडेंट देख रहे हैं आज का सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना, अगर आप यू मिस आई हिट होता है ना वही वाला हो जाएगा ना। चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए बात हो इन धनुष का निर्माण जो है जिस कारण से होता हुआ क्या है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों का जवाब आ रहा है वर्ण विक्षेपण, वेरी गुड। जो बच्चे ऑप्शंस का क्या कर डिस्पर्शन चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। याद है इन धनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वो आपका क्या है, वर्ण विक्षेपण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, वायुमंडल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बोलो से वायुमंडल की बात हो रही है। अगर इसकी अनुपस्थिति में जो पृथ्वी से जो है ना आसमान का रंग जो है ना, आसमान की बात हो रही है, अब इसका रंग दिखाई देगा। आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा बताओ जरा, काला दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा, नारंगी या लाल। तो बोलो इसे अगर वायुमंडल रहेगा ही नहीं तो काला दिखाई देगा। अब देखो काला कहां पर है, ब्लैक दिख रहे हो, ऑप्शन कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 26 में प्रश्न देखिए आंसर लगो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, एक जो है ना आवेशित चालक है, इसी में पूछा जाए क्या किसी बिंदु पर जो है विद्युतीय जो क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। देखिए एक आवेशित चालक जो है इसके पूछा जाए किसी बिंदु पर जो है विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वह पूछा जाए क्या होगी। आपके पास चार ऑप्शन है पर दे जा रहा है, इसकी जो तीव्रता होती है क्या होती है, सतह के लंबवत होती है। ऑप्शन क्या होगा, 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जो बच्चे 20 चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर है। और जिन भी स्टूडेंट को याद नहीं हो याद भी कर लीजिए, समय बहुत ही कम बच रहा है आपके पास, ठीक है, आपके पास समय सीमा बहुत कम बच रहा है, मात्र और मात्र 2 मंथ, बस समझ रहे हो, इतना समय कम है कुछ कह ही नहीं सकते। विद्युतीय क्षेत्र में देखिए बात हो, विद्युतीय क्षेत्र में जो है किसी विद्युत द्विध्रुव को जो है घुमाने में जो है ना पूछा जाए किया गया कार्य होगा, यानी वर्क जो डन हो जाएगा वह क्या होगा। हमने आपको फॉर्मूला भी बताया था, W बराबर क्या होता है बताओ जरा, W बराबर क्या हो जाएगा, PE जो है 1 माइनस क्या होता है कॉस थीटा होता है। ये हमने आपको फॉर्मूला और साथ ही इस पे हिसाब भी बताए थे, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जो बच्चा ऑप्शन ए इसका चूज किया उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। याद है ना, विद्युतीय क्षेत्र में जो है किसी विद्युत द्विध्रुव को जो है घुमाने में जो है किया गया कार्य होता है, W बराबर क्या होगा, PE 1 माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 28, बात हो रही क्या, कुलाम फोर्स इज डैश की बात हो रही है, यानी कुलाम बल है। बताओ जरा कुलाम बल क्या है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, केंद्रीय बल है या विद्युत बल होगा या आपका दोनों होगा या दोनों में से कोई नहीं की बात हो रही है। देखिए कुलाम फोर्स इज डैश की बात हो रही है, आपके पास चार ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, ये आपका क्या होगा, केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल है, कुलाम बल दोनों है। आंसर चूज करोगे ऑप्शन नंबर सी। याद रखना ए और बी बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब। याद है कुलाम बल जो है आपका क्या है, केंद्रीय और विद्युत बल दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बात हो रही क्या 29, आवेश की पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। आवेश की पृष्ठ घनत्व का मात्रक जो होता है कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और जितने बच्चे ऑप्शन ए दिए एकदम दिल तो गदगद हो गया है ना, आप लोगों का जवाब देखकर एकदम मजा आ गया, आप लोगों ने एकदम सही सही आंसर दे रहे हो,
मजा आ जाता आप लोगों का आंसर देखकर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 30 नंबर प्रश्न। देखिए रसगुल्ला वाला क्वेश्चन आ चुका है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, अगर आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, मास क्या होता है बताओ, बढ़ता है, घटता है, अचल रहता है या बढ़ या घट सकता है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर चाहिए सभी के सभी स्टूडेंट का, जल्दी से जल्दी। जितने बच्चे आंसर लगाओ फटाफट। चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए और एकदम धांसू आप लोगों का जवाब। और हम सभी बच्चे का आंसर पे ही फोकस कर रहा हूं। कितने बच्चे एकदम करेक्ट आंसर दे रहे और लगभग सभी बच्चे एकदम आज के सेशन में तो आग लगा दिए। वाह, एकदम मजा आ गया आप लोगों का जवाब देखकर, एकदम गर्दा गर्दा मचा दियो। वेरी गुड। देखिए बात हो, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका जो द्रव्यमान यानी मास पूछा जा रहा है क्या होता है, और सभी बच्चे बिल्कुल सही जवाब दिए, घट या बढ़ या घट सकता है। वेरी गुड, ऑप्शन डी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 31 में प्रश्न पूछा जाए क्या, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता जो होती है इसका मात्रक क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है यह आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखो न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 32 में प्रश्न क्या है, एक चालक जो है खगोलीय एक चालक है, खोखले गोलक के जो ना केंद्रों पर अगर आपका प्लस क्यू आवेश है तो चालक पर नेट आवेश अगर शून्य है तो चालक की बाहरी सतह पर क्या होगा? बाहरी जो सतह हो जाएगा ये पूछा जाए, इसका क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, अगर प्लस क्यू आप अगर केंद्र पे तो बाहरी में भी आपका प्लस क्यू ही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जितने बच्चे ऑप्शन का बी चूज किए एकदम धांसू आंसर दे, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 33। अब देखो नजर के सामने जिगर के पास अगला क्वेश्चन आ चुका है। बात हो रही क्या, यदि दो सुचालक क्या गोले है, अगर दो सुचालक क्या है गोला है, ठीक है, गोले को अलग अलग आवेशित करने के बाद अगर इसको क्या किया जाए, प्लस प्लस जोड़ दिया जाए, इसको जोड़ दिया जाए तो क्या होगा बताओ जरा? अगर दोनों को आवेशित करेंगे, अलग अलग आवेशित करें, उसके बाद उसको क्या करें, उसके बाद अगर उसको जोड़ दिया जाए तो पूछा जा रहा है क्या होगा बताओ जरा? दोनों गोले की जो ऊर्जा आपका संरक्षित होगी या दोनों का जो आवेश संरक्षित होता है या ऊर्जा एवं आवेश दोनों सुरक्षित रहेंगे या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और सभी बच्चे एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हो, दोनों का आवेश आपका क्या होगा? संरक्षित होता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो बच्चे ऑप्शन बी चूज के बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, याद है यदि दो गोले को अलग अलग आवेशित करेंगे तो परस्पर अगर उसके बाद जोड़ेंगे तो दोनों का आवेश क्या होगा? संरक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 34 में प्रश्न, देखिए आंसर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? देखिए बात हो स्थिर विद्युत क्षेत्र की बात हो, स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? ये आपका क्या हो जाएगा? संरक्षित होता है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? आदर्श आमीटर का जो प्रतिरोध होता है यह आपका शून्य होता है। तो याद रखना ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 36 में प्रश्न पूछा जाए क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जो वेक्टर क्वांटिटी, यानी आपका सदिश राशि पूछा जाए कौन है? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। निम्नलिखित में पूछा जाए जो है आपका कौन सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी पूछा जाए कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो अच्छी तरह से याद रखना। विद्युतीय क्षेत्र हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर सी। विद्युतीय क्षेत्र जो है ये आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 37 में प्रश्न क्या है, बात हो हिस्टोन ब्रिज की बात हो, इसका व्यवहार किया जाता है क्या मापने में? तो हिस्टोन ब्रिज का जो व्यवहार किया जाता है मापने में, प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस मापने में इसका व्यवहार किया जाता है। याद रखना क्या मापने में? रेसिस्टेंस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करें 38 में प्रश्न पूछा जाए क्या, किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा? अब देखिए अगर बात हो रही क्या, किसी धातु के तार की बात हो रही है, अगर उसको गर्म करेंगे तो उसका रेसिस्टेंस पूछा जा रहा है क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो फटाफट आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए सभी बच्चे, फटाफट आंसर लगाइए। बहुत बढ़िया। अगर धातु के तार को गर्म करेंगे तो उसका रेसिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 39 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किरचॉफ का द्वितीय नियम जो पूछा किससे संबंधित है? किरचॉफ का द्वितीय नियम जो संबंधित है ऊर्जा संरक्षण नियम से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया। याद रखना व्हाट इज किरचॉफ सेकंड लॉ इज रिलेटेड टू, क्या हो जाएगा आपका? ऊर्जा संरक्षण नियम। वेरी गुड। जो बच्चे ऑप्शन 20 का दे रहे उनका बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, बहुत बढ़िया। क्या बात है, आप लोगों ने तो आज के सेशन में एकदम गर्दा मचा दियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बात हो रही क्या, देखिए बात हो रही क्या, हेल्दी ह्यूमन जो है, ह्यूमन बॉडी की बात हो रही, यानी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो है ना विद्युत प्रतिरोध पूछा है कितना ओम होता है? 50,000 होगा या 10,000 होगा या कितना होगा? बताओ जरा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जरा, और ये क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। फटाफट आंसर हो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए।
बहुत कम प्रश्न बच रहा है, ठीक है। तो स्वस्थ मनुष्य के जो शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है ये आपका 50,000 ओम होता है। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगर बात हो रही क्या स्वस्थ मनुष्य की बात हो रही है तो यहां 10,000 ओम बिल्कुल भी नहीं लगा देना, ठीक है। बात किसकी हो रही, बात हो रही हेल्दी ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है। तो याद रखना अगर स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध पूछा जाए तब को याद रखना 50,000 ओम। स्वस्थ मनुष्य अगर नहीं रहेगा तब आंसर दूसरा होगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, निकेल क्या है बताओ। निकेल इस डैश की बात हो रही है। आपके पास चार ऑप्शन दिए जा रहे, प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है या लौह चुंबकीय होगा, या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। अब आंसर को इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, तो बोलोगे निकेल जो है ये आपका क्या है, लौह चुंबकीय है, फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छी तरह से याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। 42 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या, किसी उत्तर लेंस का अगर ऊपरी आधा भाग को क्या कर दिया जाए, काला कर देने पर इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हो जाता। अगर ऊपरी भाग को क्या कर दिया जाए, अगर ऊपरी भाग को अगर ब्लैक कर देने पर इसके द्वारा बनाएगा प्रतिबिंब पूछा हो जाता है। ये पूछा है कैसा हो जाएगा, ये आपका कम तीव्रता वाला लो इंटेंसिटी एट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए मेरे प्यारे धांसू धुरंधर स्टूडेंट, एग्जाम में गर्दा मचाने वाले स्टूडेंट, आंसर लगो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है जिसका तरंग लंबाई क्या होगी बताओ जरा, घट जाता है, बढ़ जाता है और परिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। तो अच्छी तरह से याद रखना आपका डिक्रीज हो जाएगा यानी घट जाता है। यानी जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो तरंग लंबाई यानी वेवलेंथ क्या होगा, यानी बात हुई व्हेन लाइट इनटू ग्लास इंटर इनटू ग्लास देन इट्स वेवलेंथ इज डैश की बात हो रही थी, आपका क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा यानी घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करें। 44वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, समान समायोजन में जो है ना खगोलीय दूरबीन की नली की लंबाई क्या होती है। देखो नली की लंबाई पूछा जा रहा है क्या होती है, तो नली की लंबाई FO प्लस क्या होती है, FE होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 45वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, तरंग लंबाई बढ़ाने पर बदनांक क्या होता है बताओ। अगर इसकी वेवलेंथ क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए तो इसकी मैग्निफिकेशन इस डैश की बात हो रही है, या आपका बढ़ना होगा या घटना होगा, है ना, बढ़ता है घटता है या परिवर्तित रहता है, या आपका नन ऑफ दिस की बात हो रही है। चार ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो ये आपका क्या होगा, घटता है यानी आपका डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। कैथोड किरणें हैं। अब देखिए बात हो रही क्या, कैथोड किरणें क्या है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और जितने मेरे प्यारे स्टूडेंट, जिन जिन स्टूडेंट के बाद मेरा वॉइस पहुंच रहा है, सभी बच्चे ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सभी के सभी स्टूडेंट बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज आपका फिजिक्स का टेस्ट हो रहा है और सभी को पीडीएफ भी मिलेगा। आज के क्लास का पीडीएफ जरूर देखें क्योंकि आज आपका टेस्ट हुआ और इसमें आप सभी बच्चे विनर स्टूडेंट है ना, सभी बच्चे टेस्ट लगा रहे हैं और सभी को आज की पीडीएफ भी मिलेगा। और कल आपका केमिस्ट्री का भी टेस्ट होगा तो तैयार रहना सब, ठीक है। 7 बजे से होती है और इसलिए सभी बच्चे चैनल को हम बार बार बता रहा हूं, जिन भी स्टूडेंट को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए बात हो रही कैथोड किरणें हैं। अब बताओ कैथोड किरणें क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दे जरा। तो ये आपका क्या निगेटिव पार्टिकल है, ये आपका क्या ऋणावेशित कण है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 47वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को मापता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 48 में प्रश्न है, प्लांक स्थिरांक जो इसकी बीमा क्या होगी। प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है, तो प्लांक स्थिरांक का बीमा होती है ml² t-1। ये क्या किसकी बीमा होती है, यह बीमा आपका किसकी होती है, तो याद रखना प्लांक किसकी बीमा होती है, प्लांक स्थिरांक की बीमा होती है। अच्छी तरह से याद रखना। ओके ऑप्शन ए इसका क्या हुआ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 49 पूछा जाए क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है बताओ जरा। प्रकाश को तरंग माना जाता है, कण माना जाता है, दोनों माना जाएगा या दोनों में से कोई नहीं, बताओ जरा क्या माना जाता है, पार्टिकल। बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दो, ऑप्शन नंबर बी। याद रखना प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है, कण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 50वां क्वेश्चन, देखिए क्या धांसू जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। बात हो रही क्या, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था पता है, प्लांक ने। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, प्लांक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 51 नंबर प्रश्न, देखिए आंसर हो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या। और हाँ अब अगले क्वेश्चन को एक बार चैट सेक्शन में आप लोग बता दीजिए कितने बच्चे व्हाट्सएप देखो जो क्वेश्चन है ध्यान से बने रहिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बात हो रही क्या, निम्नलिखित में किसकी जो तरंगदैर्घ्य जो सबसे अधिक है, बताओ जो सबसे अधिक किसकी होगी, परावैंगनिक की होगी या एक्स किरणें होगी या गामा किरणें होगी या माइक्रो तरंगे की बात हो रही है। तो देखिए
किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक आपका किसकी होती है? माइक्रो तरंगे। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए, कहां से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण जो है सबसे कम किस में होता है? सबसे कम होता है आपका बैंगनी रंग में। किस में होता है? अगर बात हो कहां से, अगर आपका क्या हवा में प्रवेश करते समय जो है प्रकाश का जो क्रांति कोण जो है सबसे कम किस में होता है? बैंगनी रंग में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर प्रश्न है, प्रकाश वर्ष पूछा जाए मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का, समय का, ऊर्जा का, या प्रकाश की जो है ना तीव्रता का? आपके पास चार ऑप्शन है, दिया जा रहा है तो अच्छी तरह से याद रखना। प्रकाश वर्ष जो मात्रक है आपके किसका है? दूरी का। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही क्या 54 नंबर प्रश्न क्या है? बात हो रही क्या 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले जो है ना दो लेंसों के संयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगी? अब देखिए यहां पर देखिए आपका f1 दिया गया 20 सेंटीमीटर और f2 दिया गया आपका -40 सेंटीमीटर। अब इसके दो बात हो रही क्या संयोग, संयोग मतलब यानी जोड़ कर जो है ना बने समतुल्य लेंस की क्षमता, यानी आपको P ज्ञात करना है। यानी P आपको ज्ञात करना, तो P बराबर फॉर्मूला होता है 1/f। तो सबसे पहले आपको f निकालना है, तो 1/f का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? 1/f1 प्लस 1/f2। तो सिंपली आप लोग वैल्यू पुट कर दीजिए। f1 कितना यहां पर देखिए 20 सेंटीमीटर और f2 कितना -40 सेंटीमीटर। तो चलिए यहां पर हमने वैल्यू रख दिया, 20 और 40 है एलसीएम, ये तो बच्चा वाला 20 दूनी 40 एक कम 40, ठीक है, तो ये घट के आ गया 1/40। अब देखिए आपका सेंटीमीटर में आ रहा है, तो यानी आपका f का जो वैल्यू निकला वो कितना निकला? 40 सेंटीमीटर। तो यहां पर देखिए 1/40 सेंटीमीटर है, मीटर बनाएंगे 100 से मल्टीप्लाई कट करेंगे तो यानी कितना आएगा? 10/4 और 4 से भाग देंगे तो ये कितना कटेगा? 2.5 डायोप्टर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो बच्चों ऑप्शन का बी चूज के एकदम जबरदस्त गर्दा मचा दिए, वेरी गुड। जब भी इस प्रकार का प्रश्न है तो सिंपली आपको क्या करना है? जोड़ना होता है। अगर माइनस रहेगा तो आपको प्लस माइनस माइनस यहीं पर डायरेक्ट होगा, आप कट कुट करोगे तो आंसर निकल जाएगा, सिंपल सा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55वां प्रश्न क्या है? छोटे आपतन कोण के लिए जो है म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है? तो न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है? म्यू -1 * ए हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 56 नंबर प्रश्न है, किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान क्या हो? किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान पूछा जा रहा है, क्या होगा? आपके पास चार ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर, किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान क्या होता है? आपके पास चार ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, और जो बच्चे ऑप्शन का बी दे रहे हो बिल्कुल करेक्ट आंसर। किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है पता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। जितने स्टूडेंट ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी चूज किए बिल्कुल करेक्ट और सही और सटीक आंसर दिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 57 57 में क्वेश्चन देखिए, आंसर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बात हो रही क्या प्रकाश जो है विद्युत प्रभाव की खोज जो है सर्वप्रथम की थी। अब बताओ सर्वप्रथम किसने की थी? तो लिनार्क ने। किसने की थी? बोलोगे लिनार्क ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु का आकार होता है लगभग कितना? तो परमाणु का जो आकार होता है यह लगभग होता है 10⁻⁻10 मीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अच्छी तरह से याद रखना, परमाणु का आकार होता है कितना? 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 59 पूछा जाए क्या? एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर आवर जो है इस यूनिट फॉर डैश की बात हो रही है, एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है किसका होता है पता है? आवेश का, यानी चार्ज का। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर प्रश्न आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच अगर कलांतर थीटा है तब पूछा जाए शक्ति गुणांक क्या होगा? तब जो शक्ति गुणांक हो जाएगा आपका क्या होगा? cos थीटा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, और जो बच्चे ऑप्शन इसका ही चूज किए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन आ चुका है। बात हो रही क्या? किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम है? अब देखो, अब बात किसकी हो रही है? बात हो रही किसके लिए जो तरंगदैर्घ्य का जो मान होगा, है ना, मान अधिकतम होगा। आपके पास चार ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, और जो बच्चे नहीं जुड़े फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, आखिरी आपके पास मौका है। जितने स्टूडेंट हैं सभी बच्चे जुड़ जाइए, एंड उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हटा लेंगे। तो जल्दी जल्दी जो बच्चे नहीं जुड़े हैं जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और पिन भी है। देखिए बात हो रही किसके लिए जो तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम है। देखिए बात हो रही अधिकतम की बात हो रही है, तो याद रखना रेडियो तरंग के लिए जो है ना बात है जो है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, यानी जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका है बताओ जरा?
किसके लिए तरंग दैर्घ्य का मान अधिकतम होगा? रेडियो वेव्स होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रेडियो तरंग, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या इनमें से जो है किसका तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है? बताओ मिनिमम जो है वेवलेंथ किसका होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो मिनिमम आपका गामा किन्ने हो जाएगा ना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 63 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बात रही क्या प्रकाश तंतु संचार जो किस घटना पे आधारित है? प्रकाश तंतु संचार की बात हो रही है और पूछा जाए किस घटना पे आधारित है, तो याद है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आधारित है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 64 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को पूछा जा रहा है, डैश कोण पर जो झुकाकर रखना होगा, कितने कोण पर झुकाकर रखना होगा? तो 90 डिग्री के कोण पर, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 65 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी दिखाई पड़ता है? किस दर्पण की बात हो रही है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब, ध्यान दीजिएगा, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा, ध्यान दीजिएगा, हमेशा छोटा और आभासी दिखाई पड़ता है? समतल, उत्तल, अवतल या आपका इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, जितने स्टूडेंट हैं फटाफट आंसर चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो, जो बच्चे ऑप्शंस का बी चूज किए, कन्वेक्स चूज किए, उनका बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। तो याद ना किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी दिखाई पड़ता है? तो याद है उत्तल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 में प्रश्न देखिए, आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बात हो ध्रुव प्रबलता, जो इसका एसआई मात्रक क्या होगा? ध्रुव प्रबलता का जो एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो बच्चे ऑप्शन का सी चूज की बिल्कुल ही जबरदस्त आंसर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 67 में प्रश्न पूछा जाए क्या चुंबकशीलता की बीमा है? अब देखिए चुंबकशीलता की बात हो रही है और इसकी जो बीमा होती है क्या होती है? इसकी बीमा होती है MLT-2 और I-2। ये किसकी बीमा होती है? चुंबकशीलता की। ऑप्शन कहां पर है बताओ? ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलोगे बिल्कुल सही, ऑप्शन दिख रहा है। क्या धांसू क्वेश्चन है और किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, पूछा जरा आपकी परीक्षा में, ये भी आपको पता चल रहा है ना, कौन सी लेवल का आपकी परीक्षा में छपेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 एकदम रसगुल्ला वाला प्रश्न आ चुका है। बात तो डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, डायनेमो के कार्य का जो सिद्धांत है किस पर आधारित है? बात हो द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन डैश की बात हो रही है। आपके ऑप्शन है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर या प्रेरित चुंबकत्व पर या प्रेरित विद्युत पर। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है और जितने बच्चे ऑप्शंस का बी चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। यानी डायनेमो का जो कार्य का जो सिद्धांत है पूछा किस पर आधारित है? याद रखना विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। वाह रे मेरे शेर और शेरनियों, कमाल कर दिए। और हाँ अभी पिक्चर अभी समाप्त कहां हुआ, इसके बाद गूगल टेस्ट होगा। जो बच्चे विनर स्टूडेंट होंगे उन सभी को एक तो पीडीएफ भी मिलेगा, ठीक है, और साथ ही डाटा भी आपको 1-1 GB डाटा भी मिलेगा। देखेंगे रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 में कौन बच्चे आज के टॉपर बनते हैं। और हाँ साथ ही सर्टिफिकेट मिलेगा, जितने बच्चे 100% स्कोर ठोकेंगे उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इतना सारा प्राइज रहेगा आज के टेस्ट के लिए, गूगल टेस्ट के लिए। देखिए बात रही विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जो संबंधित नियम को कहते हैं फैराडे का नियम, फैराडेज लॉ कहते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। याद है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को क्या कहते हैं? फैराडे का नियम। और आज का आखिरी प्रश्न देखिए 70वें प्रश्न देखिए, अब आंसर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। जितने बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सभी के सभी बच्चे ईमानदारी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। व्हाट्सएप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन देगा, जरूर ज्वाइन होना। और हाँ आज आपको 70 ऑब्जेक्टिव का कितना सही किए ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बाद वाले स्टूडेंट जरूर कमेंट करना, जो लाइव है वो भी बाद में कमेंट करना। देखिए बात रही प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। देखिए टेस्ट लगाने के लिए आपको गूगल में सर्च कर लेना है एजुकेशन गैलेक्सी। जैसे एजुकेशन गैलेक्सी टाइप करोगे सबसे ऊपर वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लीजिएगा। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार का पेज खुल के आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर टेस्ट दिख लगाने के लेटेस्ट अपडेट्स दिख रहा है, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। अब जैसे लेटेस्ट अपडेट्स में क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार पेज खुलेगा। और हाँ एडमिट कार्ड या मॉडल पेपर जो भी जानकारी चाहिए नीचे आकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको आज का टेस्ट इस वाले थंबनेल में दिया गया, सबसे ऊपर वाले थंबनेल देख लीजिए प्रैक्टिकल वाला, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम जो कब से होगा उसके बारे में जानकारी है, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। अब जैसे क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलेगा, तो व्हाट्सएप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं ऊपर से क्लिक करके। एंड उसके बाद टेस्ट लगाने के लिए यहाँ पर स्टार्ट का बटन है, स्टार्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। जो भी नाम है उस नाम को लिखिएगा और नंबर भी लिख सकते हो, क्योंकि उस नाम के सेम स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट जो भी नंबर होगा 4 अंक नंबर लिख लीजिएगा।
व्हाट्सएप नंबर एंड उसके बाद क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अब गलत सही मारते हुए टोटल 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आपको फिनिश पर क्लिक करना है। और हाँ, साथ ही आप लोग पेज को रिफ्रेश करना जरूरी है। तो इस प्रकार का देखिए आपको ऑप्शन दिखेगा, पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा ताकि आपको रिजल्ट जो है ना और आपको सर्टिफिकेट मिल सके, नहीं तो फिर आपको क्या होगा, ये आपको घूमने में बहुत समय लग जाएगा। अब जितना परसेंट स्कोर करोगे 30 में, यहाँ पर आपको बता देगा कि आपने कितना परसेंट सही किए हो। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए एंड फटाफट आप लोगों को जरूर टेस्ट लगाना। जो बच्चे बाद में देखिएगा, जब भी देखिएगा जरूर टेस्ट लगा लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। चलिए अब